मैम, आपका ऑर्डर। अब आई हो तुम। थोड़ा और लेट आ जाना था। पूरा 1 घंटा हो गया है और डिलीवरी का टाइम क्या होता है? 30 मिनट्स। तुम्हें पता है मुझे कितनी भूख लग रही थी, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपने आराम से आना था। देखिए मैम, आपको अच्छे से पता है कि बाहर कितनी बारिश हो रही है। मैं पूरी भीगी हुई हूँ, आपको ये नहीं दिख रहा? मैं आपका ऑर्डर कितने स्ट्रगल से लेके आई हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। रोडों पे पानी भरा हुआ है मैम। मेरी बाइक भी आधी डूब गई थी, 2 बार तो बाइक बंद हो गई। फिर भी मैं आपका ऑर्डर लेके आई हूँ। थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है ना। बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम्हारे बहाने। लेट आई हो ना तो बहाने तो लगाओगी कि बाइक पंचर हो गई थी या पानी भरा हुआ था, बारिश तेज हो रही थी। अरे हो रही थी तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने खाने के लिए मंगाया था तो वो मुझे टाइम से चाहिए था। अब लेट आई हो ना तो जाओ, तुम्हें इसके पैसे नहीं मिलेंगे। 1 मिनट मैम। देखिए मैम, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बारिश आ रही है बाहर इतनी ज़्यादा, आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रही हैं? देखिए मैम, अगर मेरी मजबूरी ना होती ना, तो मैं आपका ये ऑर्डर लेके नहीं आती बारिश में। पर आप कह रही हैं कि आप अपने ऑर्डर के पैसे नहीं देंगी। आपके ऑर्डर के पूरे 800 रुपये हुए हैं। अगर 800 रुपये मेरी सैलरी में से कट गए ना मैम, तो मेरे पास क्या ही बचेगा? आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। कंपनी वाले मेरी सैलरी में से ऑर्डर के पैसे काट लेंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। हाँ तो मैं तो चाहती भी हूँ कि तुम्हारे पैसे तुम्हारी सैलरी से कटे, तभी मजा आएगा। आगे से तुम ये गलती नहीं करोगी, टाइम से डिलीवरी करोगी। अब तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। देखिए मैम, मेरी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मैंने किसी का ऑर्डर लेट नहीं दिया है। पर आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए बस मुझसे छोटी सी गलती हो गई। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से आपका ऑर्डर टाइम से लाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे पैसे दे दीजिए। कोई बात नहीं, पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे तुम कितना ही गिड़गिड़ा लो। मेरे सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। देखिए अरे मैम। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना इसे। एक तो 1 घंटे में मेरा ऑर्डर लेकर आई है, मुझे इतनी भूख लग रही थी, ऊपर से बहाने लगा रही है कि बाइक खराब हो गई थी, रास्ते में पानी भरा हुआ था। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तुम्हारी भूख दिख रही है? बाहर देखना कितनी जोर से बारिश हो रही है, और इसकी हालत देखना। तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा? ये तुमसे झूठ बोलेगी। एक काम करो, जाओ चावल लेकर आओ इसके लिए। जाओ। आप अंदर आइए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे आइए, आप आइए। दो इसे। एक काम करो, कपड़े बहुत गीले हो चुके हैं, अंदर चेंज करा दो, अपने कपड़े दे दो। मैं इसे अपने कपड़े दूंगी? हाँ, तुम ही दोगी, तुमसे कहा है तो। चलिए। राजू, चाय बना दे 1 कप। करो। ये क्या किया तुमने? उस 2 कौड़ी की डिलीवरी वाले के सामने अपनी बीवी की इंसल्ट कर दी। और तो और तुमने उसे मेरे कपड़े तक देने के लिए कह दिया। मैंने जो किया है ना, सही किया है। चुप बैठी रहो तुम। बैठिए। थैंक यू सो मच आपका। इतना अच्छा बिहेव तो हमारे साथ कभी किसी ने नहीं किया। देखिए, हम आपकी मदद कर सकते थे, इसलिए मैंने आपकी मदद की। आप बारिश में भीगे हुए थे, आपकी तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप कपड़े चेंज कर इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। वैसे आपसे एक बात पूछूं? इतनी बारिश हो रही है, रास्ते खराब हैं, आप फिर भी डिलीवरी कर रही हो? सर, हर किसी के घर की मजबूरी होती है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। क्या ना सर, मेरे पापा भी नहीं है और ना ही मेरा कोई भाई है। मेरी 2 बहनें हैं, वो भी मुझसे छोटी हैं। और बची मेरी माँ। उनकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। इसीलिए मजबूरी में मुझे डिलीवरी का काम करना पड़ता है, ताकि मैं उनके दवाइयों का तो खर्चा निकाल ही सकती हूँ। और मैं इसके अलावा जॉब भी करती हूँ, तो 4-5 घंटे पार्ट टाइम कर लेती हूँ डिलीवरी का काम। तो ठीक है, मैं निकलती हूँ। हाँ। अरे, ये चाय आपके लिए रखिए, चाय पी कर जाइए। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली मैं लेट भी हो रही हूँ, मुझे और भी जगह डिलीवरी देनी है। नहीं तो वहाँ अगर लेट पहुँची तो कोई मैम की तरह फिर से मुझे सुना देगा। अरे देखिए, मैडम की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हो जाती है गलती। देखो, ये समझती नहीं है बाहर कैसे ट्रैफिक होता है, क्योंकि ये तो घर में रहती है। आपकी मजबूरी ये थोड़ी ना समझेगी।
घर पर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो जिन परेशानियों का आप सामना करती हैं ये थोड़ी ना करती हैं। ये कभी नहीं समझ सकती आपकी मजबूरी। माफ़ी मांगो। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपसे ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं मैम। पर हाँ, आपने ऑर्डर के पैसे नहीं दिए अभी तक। वो क्या है ना, मेरी मजबूरी है। अगर मेरी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज तक मैंने किसी का भी ऑर्डर डिले नहीं किया। आज मजबूरी थी इसलिए आपका ऑर्डर लेट हो गया। मैं फिर से उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। तब तब तक वो पैसे लेकर आती, आप चाय पी लीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू सो मच। मैं निकलती हूँ। नमस्ते। तुम नहीं जानती, तुम तो घर में रहती हो, लोगों को कितनी परेशानी होती है। तुमने पता है उसके साथ कितनी बदतमीजी की। वो बारिश में तुम्हारा ऑर्डर लेकर आई और तुम मुझसे बहस कर रही थी। एक बात बता दूं, किसी के हालात और मजबूरी का ना मजाक नहीं उड़ाते। वो उसकी मजबूरी है, तो उसे काम करना पड़ता है। तुम्हारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उन चीज़ों की अहमियत को समझो और किसी की मदद कर सकती हो तो मदद करो। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आजकल डिलीवरी वाला 2 मिनट भी लेट हो जाता है ना, तो उस पे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। ट्रैफिक इतना रहता है, वो जल्दी से जल्दी ऑर्डर लाने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरा ऑर्डर उठा सके, लेकिन आप लोग ये बात समझते नहीं हो। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा ना करे किसी के भी साथ। अगर कोई लेट हो जाता है तो उसकी मजबूरी समझे। बाकी आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।